अक्सर देखा जाता है कि घरों में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है अचानक से। बहुत सारे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, कोई ना कोई बीमार होना स्टार्ट हो जाता है और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि घर में इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम जब घर से बाहर होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, पर घर में एंटर करते ही इतनी नेगेटिविटी बढ़ जाती है हमारे अंदर कि हमें एग्रेशन हो जाता है, हमें गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी तो हमें प्रेजेंस फील होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स एक छोटी सी नज़र से लेकर बड़े से बड़े ब्लैक मैजिक तक के हो सकते हैं। तो अगर आप भी ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं तो आज के एक्सपीरियंस से, आज की वीडियो से आपको बिलीव हो जाएगा। और ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, ना ब्लैक मैजिक को प्रमोट करने के लिए है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि अगर आप भी ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स देख रहे हैं अपनी लाइफ में तो इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अक्सर क्लाइंट्स मेरे पास तब आते हैं जब चीज़ें बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती हैं, बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी ये नेगेटिविटी आ रही है, आपको लगता है आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज अचानक आ रहे हैं, डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, आपके घर में अचानक से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं या आपको किसी की प्रेजेंस फील हो रही है, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, ना इससे भागिए, इसको ट्रीट करने का ट्राई कीजिए। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपके आसपास मंडरा रही हो? क्या बिना वजह की परेशानियां, बुरे सपने और जीवन में अचानक आई रुकावटें आपको हैरान कर रही हैं? ब्लैक मैजिक एक रहस्यमयी शक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों को बुलाकर किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। पुराने समय से तंत्र मंत्र और काली विद्या का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है, लेकिन क्या सच में कोई आपकी ऊर्जा चुरा सकता है? Hi, my name is Amita Malhotra. I'm a tarot reader, I'm a past life regression therapist, sound therapist, Lama Fera master and negative energy removal expert. बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ब्लैक मैजिक के लिए नोशन है, क्योंकि आजकल इतनी सारी नॉलेज आ गई है हर जगह की, हर इंसान ब्लैक मैजिक के बारे में बात कर रहा है। ब्लैक मैजिक के बारे में सब बात करते हैं बट ट्रस्ट बहुत कम लोग करते हैं। या तो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, हर चीज़ को ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के बट वो तब भी विश्वास नहीं करते, वो वेट करते हैं कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ब्लैक मैजिक सबसे पहले जो मेन नोशन है लोगों का, रॉन्ग नोशन है कि ब्लैक मैजिक या एविल आई आपको बाहर वाले लोग लगाते हैं या ब्लैक मैजिक किसी तीसरे या चौथे इंसान ने आप पे किया है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इस बात के लिए शायद कुछ लोग मेरे से अग्री नहीं करेंगे, बट येस, ब्लैक मैजिक आपके सबसे क्लोज्ड वंस लोग करते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं वो ही लोग आप पे ब्लैक मैजिक करते हैं, बिकॉज उन्हीं को फ़र्क पड़ता है आपकी ग्रोथ से, सक्सेस से और हैप्पीनेस से। सो एक क्लाइंट आए मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए और वेल एजुकेटेड थे, अच्छे पढ़े लिखे फैमिली से थे और अपने बेटे के लिए आए थे मेरे पास। उन्होंने बताया मुझे कि मैम, मेरा बेटा बीमार है पिछले 1 महीने से और डायग्नोज नहीं हो पा रहा है, उसने सब खाना पीना छोड़ दिया है, मतलब डेली बेसिस पे डिटीरियोरेट हो रही हैं उसकी एनर्जीज, जो भी उसका सिचुएशन है वो ख़राब हो रही है, पर मेडिसिन भी काम नहीं कर रही हैं। और उनके घर में मैंने फिर पूछा, जब कार्ड रीडिंग की तो उनके घर में काफ़ी चीज़ें देखी मुझे, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी और उनको स्पेशली बताया कि आपके घर में ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, और उनको ये तक बताया कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो आपके मंदिर वाले रूम में पड़ी है। बट उन्होंने सीरियसली डिनाई कर दिया और उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट मुझे बोला कि मैम, हमें लगा था कि आप बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, समझदार हो, आज की जनरेशन वाले हो, तो आप ये चीज़ें हमें नहीं बोलोगे और हम इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ आपसे थोड़ी बहुत रेमेडी लेने आए थे कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, बट आपने ब्लैक मैजिक की जो बात कर रहे हो, वी डोंट ट्रस्ट इन दिस। देन मैंने उनको बोला कि आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर की एनर्जीज और ज़्यादा ख़राब होने वाली थी। तो जब मैंने उनको बताया कि आपके घर में ब्लैक मैजिक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और हमारे प्रोफेशन में हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी बात मानो, बिकॉज इट्स अ टैरो रीडिंग। जो हमें एनर्जीज दिख रही होती हैं हम वो बताते हैं, बट ये सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। सो ये टाइम बीत गया, जैसे उनको बताया था कि 10 से 15 दिन आप ध्यान रखिए आपके घर के लोगों का, अपना और अपने घर की एनर्जीज का, क्योंकि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है।
बट उन्होंने नहीं माना और यहाँ सेशन एंड हो गया। अब 15 डेज के बाद उनका एक कॉल आता है हमारे स्टाफ के पास और उनको अर्जेंट सेशन चाहिए था। यूजुअली हमारे सेशंस 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं ऑलरेडी, बट वो कह रहे कि मुझे अर्जेंट सेशन चाहिए और वो 9 बजे रात के थे। अब आई टुक देयर सेशन एंड देन जब उनकी रीडिंग की तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे उन्होंने मुझसे बात की तो ही सेड सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी थी, मेरे घर में बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें होना स्टार्ट हो गई हैं। तो जब कार्ड रीडिंग की तो पता चला कि येस एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। उनके घर में सबसे पहले जो मैंने उनको बताया था कि आपके घर में मंदिर में कुछ पड़ा है, उन्होंने वो रिवील किया कि येस मैम, हमारे मंदिर में एक पोटली पड़ी है जिसके अंदर कुछ राख जैसी चीज़ है। और उन्होंने और भी सिम्टम्स बताए अपने घर के कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो रहे हैं, बैक टू बैक ख़राब हो रहे हैं। उनके बेटे की तो तबीयत ख़राब है ही, उधर से उनकी मदर की भी तबीयत ख़राब हो रही है, हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। उनके घर में रात को आवाज़ें आती हैं जैसे कि कोई नॉक कर रहा है डोर पे। तो ये सारे सिम्टम्स बताए जब उन्होंने, तो अब ये फाइनल हो गया, ये एक्सेप्टेंस में आ गए कि हाँ ब्लैक मैजिक है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें रीड की और जब स्टोरी बताई, उनकी मदर से भी बात की मैंने, तो पता चला कि वो जो उनके घर में जो लाल कपड़ा था वो उनके एल्डर ब्रदर जो क्लाइंट मेरे थे, उनके बड़े भाई ने उनकी मदर को लाके दिया था कि हम ये किसी मंदिर से लाए हैं, यहाँ मैं मंदिर का नाम नहीं ले सकती। उन्होंने बोला कि हम ये मंदिर से लाए हैं और ये भभूति है, घर में जो बीमार है आप उनको पानी में घोल के पिलाइए और घर में भी छिड़क दीजिए। अब उनकी मदर को ये पता था कि दोनों भाइयों की नहीं बनती है, तो उन्होंने ये रिवील नहीं किया घर पे कि वो पीछे से आए थे और वो ये दे के गए। उन्होंने सिंपल अपने मंदिर में रख दिया उसको, एक ये चीज़ जान के भगवान के यहाँ से आई है, तो अब एक अच्छी चीज़ जान के उन्होंने मंदिर में रख दिया। और वही चीज़ ने उनके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला दी और हालत यहाँ आ गई कि उनका बेटा वेंटिलेटर पे चला गया। सो बहुत सारी बातें हुई, कार्ड रीडिंग का सेशन बहुत लंबा चला क्योंकि हमने बहुत कुछ जानना था, क्योंकि हमने उसको ट्रीट करना था। तो लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था 2 फैमिलीज़ के बीच में, और उसके ही चलते एक फैमिली ने दूसरी पे ब्लैक मैजिक की एनर्जी की थी। तो उसके बाद जब सब कुछ पता चल गया, सब कुछ एक्सेप्टेंस में आ गया, क्योंकि क्लाइंट का एक्सेप्ट करना, आपका एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी हीलर के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो ये सब क्लियर हुआ और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर मैंने हीलिंग स्टार्ट की। पहले उनके बेटे को प्रोटेक्शन दी, बेटे की हीलिंग की एज आई एम लामा फेरा मास्टर, तो उसकी लामा फेरा हीलिंग स्टार्ट की, घर की क्लेंजिंग स्टार्ट की। तो ये पूरे प्रोसेस को 1.5 से 2 महीना लगे क्लियर होने में, उनके घर की एनर्जी क्लियर होने में, उनके बेटे को ठीक होने में, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक कभी भी एक दिन में नहीं कटता है। ब्लैक मैजिक होने में भी टाइम लगता है, इसी तरह उसको कटने में भी टाइम लगता है। सो अब एक वो हैप्पी लाइफ जी रहे हैं बट एक्सेप्टेंस के साथ, और इस चीज़ को ध्यान में रख के कि ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने कपड़ों का, स्पेशली अपने अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखिए, और आपके पहने हुए कपड़े हमेशा ध्यान रखिए कि गायब ना हो, क्योंकि इस एक्सपीरियंस में इस बच्चे की स्कूल की शर्ट गायब हुई थी और उसी स्कूल की शर्ट से उस पर ब्लैक मैजिक किया गया था। और स्टार्टिंग में मैंने आपको इसीलिए बोला था कि आपके खुद के लोग आप पे ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, इविल आई कर सकते हैं, ना कि बाहर वाले, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, आपकी रीच में होते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता। तो अगर आपकी लाइफ में भी ये सिम्टम्स हैं, कहीं भी किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं ये, और ये बढ़ते जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं मानते उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ, बट जिनके घर में चीज़ें होती हैं वो कैसी सिचुएशन में आ जाते हैं आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।